फ्रीडम दो, उनको बोलो आपको करना है तो करो, दैट्स ओके, बट ये करने की वजह से देखो ये होने वाला है। एक और आइडिया हो सकता है कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलाया जाए या अपने बच्चों को लेकर के जाओ किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, वो उनका चेकअप करेगा और वो चेकअप करके प्रैक्टिकली बताएगा देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। जैसे वो पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे ना तो बच्चे को दर्द होएगा, वो समझाएगा उस बच्चे को। अगर वो उसको समझाते हैं कि बेटा देखो ऐसा भी होता है, और वहाँ पर वो और पेशेंट्स को देखेंगे, क्योंकि जो लर्निंग एक्सपीरियंस से होती है दैट इज़ फार सुपीरियर टू जो लर्निंग नॉलेज से होती है या फिर बातों से होती है, मॉडलिंग जिसे कहते हैं हम। राइट। एक्सपीरियंशियली उसको कुछ ऐसा दिखाया जाए या कुछ ऐसा बताया जाए या फिर किसी भी तरीके से उसको एजुकेट किया जाए एक्सपीरियंशियली कि देखो ये हो रहा है बेटा, अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, अगर आपको ये पेन नहीं चाहिए जो इन्होंने अभी दबाया ना, आपको पेन हुआ, अगर आप अभी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेकर के आओगे तो पेन परमानेंट हो जाएगा, हमेशा इतना दर्द रहेगा। आप चाहते हो इतना पेन? तो फिर बच्चा कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को इतना दर्द तो नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, वहां से एक फियर आया। फियर वैसा नहीं अथॉरिटी वाला, एक तो है फियर उसको मारना पीटना चीखना चिल्लाना, फिर तो बच्चा भी चीखने लग जाएगा। तो एक पॉइंट के बाद में चलता। जाकर के वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, वो इनफैक्ट सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को और हमने आइसोलेट कर दिया, जितना आइसोलेट कर दिया वो और इंडल्ज हो जाएगा, और वो चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाएगा, वो अलग ही जोन में चला जाएगा। फिर माँ बाप के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बच्चों को कैसे संभाले। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मेरे पास आती है मेरे सेशंस में, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के जो लोग आते हैं उनकी। ये तो हो गया माँ बाप के एंड से। अब बात करते हैं यंगस्टर्स के एंड से। कोई टीनेजर है मेरी वीडियो देखता है, एज ग्रुप है मान लो 14-15 साल से लेकर के 20-22 साल 25 साल तक, उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है उसको जल्दी डेवलप करो। अब टाइम नहीं है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। या तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, जो आपकी इंटेलिजेंस है या तो उसको बढ़ाओ, नहीं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी ब्रेन को कंट्रोल कर लेगी, हाईजैक कर लेगी। इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपका ग्रुप कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये भी बहुत इफेक्ट करती है कि आपकी मेंटालिटी क्या रहेगी। राइट, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे वैसे ही आप बिहेव करोगे, वैसे ही सोचोगे, वैसे ही एक्ट करोगे, दैट इज़ वन। बट मान लेते हैं कि आपके आसपास में जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में और इधर उधर, मान लेते हैं वो खुद ही एडिक्ट है, वो खुद ही इंडल्ज हुए पड़े हैं इन सब प्लेजर्स में, तो अब आप क्या करोगे? ऑनलाइन ऐसे सेशंस को देखो ना, सिर्फ मेरे नहीं औरों के भी हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी बहुत सेशंस है, बहुत सारी बुक्स हैं, वो पढ़ो बिहेवियर के बारे में, माइंड के बारे में, थॉट के बारे में। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसी बातों को जब कोई बच्चा समझने लग जाएगा तो उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, उसकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप होने लग जाएंगी, और वो एक बार डेवलप हो गई वो परमानेंट सॉल्यूशन है। और यहां पर हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि घर में आग लगी हुई है, तो हम बैठ करके सोच नहीं सकते ना कि अब क्या करें क्या ना करें। अगर जो बच्चे हैं यानी जो टीनेजर्स हैं या जो कॉलेज में हैं, अगर उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को नहीं बढ़ाया तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी ब्रेन को हाईजैक करने के लिए तैयार बैठी है। मतलब उनकी लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ से चला जाएगा और किसी और के हाथ में आ जाएगा। अब उन बच्चों को अपने आप से पूछना है क्या मुझे ऐसी लाइफ चाहिए? अगर वो कहते हैं हाँ ऐसी लाइफ चाहिए तो बढ़िया है, जो कर रहे हो करते रहो। बट अगर ऐसी लाइफ नहीं चाहिए तो अब आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसे सेशंस आपको अनकंफर्टेबल भी लगते हैं, क्योंकि अभी पिछले हमारे जो एपिसोड्स अपलोड हुए थे ना उसमें मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, ज़्यादा तो नहीं, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, सर ये तो बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत लंबा हो गया है सेशन, ये क्या आधा घंटे का और 40 मिनट का सेशन कर रहे हो, ये 10-10 मिनट के ना ठीक रहते हैं, क्योंकि वहाँ तक उनका ध्यान लग जाता है। तो अगर उनकी माइंड को डेवलप करना है उनको खुद को, क्योंकि जो दर्द होगा वो उनको होगा, उनके पेरेंट्स को थोड़ी ना होगा, फिजिकल जो पेन है या लाइफ खराब होगी उनकी होगी, उनके पेरेंट्स की थोड़ी ना होगी। तो अगर इतनी सी अकल उनके अंदर है, इतनी सी बात उनको समझ आ रही है, तो वो क्या कहेंगे कि अगर मुझे बोरिंग लगते भी हैं सेशंस तब भी मैं देखूंगा, क्योंकि उनकी एज है मानो 16-17 साल 18 साल या 20 साल, बट उनकी थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक 40 साल के आदमी जैसी। यही तो सोल्यूशन है ना। 40 साल नहीं भी तो भी अपनी एज से थोड़ा ज़्यादा। और आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट आप कितना अपने आप को अवेयर रखते हैं, कितनी चीज़ें सीखने को तैयार हैं, कितने आप लाइफ में एक डिसीजन लेने का आप में एबिलिटी है और उसको
पढ़ाते हैं, बिकॉज हम हर चीज़ सीख के नहीं आते, सीखना ही होता है। ऐसा भी होता है कि बहुत कम एज के लोग भी काफ़ी मैच्योर होते हैं बिकॉज उन्होंने लाइफ में चीज़ एक्सपीरियंस की हैं। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन दैट। वो कैसे होते हैं मैच्योर, और जो नहीं होते वो क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न होता है? बट ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस होता है जिससे वो मैच्योर हो जाते हैं? आई थिंक मोस्टली हार्डशिप्स, या फिर आपने ऐसा देखा हो किसी को जो हो रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके आसपास किसी के साथ हो रहा हो या आपके साथ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ में। जैसे मान लो उनकी एज है 50 साल, 60 साल, 70 साल, और वो मैच्योर नहीं है बिल्कुल भी। बट ऐसे भी हैं जो 20 साल की एज है लेकिन बहुत मैच्योर है। व्हाट आई थिंक इज कि जो बेसिक जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है आपकी थॉट प्रोसेस का, कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है। और थॉट प्रोसेस कैसे बनती है? कंपनी से, कि आप कैसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो। जैसे अगर बताना है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, या किसी के भी बारे में अगर हमको बताना है कि उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, तो ये देखो कि वो अपना मैक्सिमम टाइम किस तरह के लोगों के साथ में स्पेंड कर रहा है। फिर चाहे ऑनलाइन स्पेंड कर रहा है, चाहे बुक्स के थ्रू कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। जिन 5 लोगों के साथ कर रहा है उसकी लाइफ वैसी ही कुछ होगी, मिलती जुलती। आई थिंक एक्सपीरियंस इज नॉट द आंसर, बिकॉज खराब एक्सपीरियंस हमारे हाथ में नहीं है ना। वट यूर सेइंग इज मेच्योरिटी थ्रू एक्सपीरियंस। आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज वो तो अगर किसी के साथ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई खुद जान करके कोई अपने लिए खराब एक्सपीरियंस थोड़े ना क्रिएट करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। तो उस तरह से मेच्योर होना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बचता क्या है उन बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि किसी ऐसे लोगों की बातें सुनो जिनको आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जो मैच्योर भी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है उनके पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो वो मैच्योर ही हो। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे, आपने भी देखे होंगे अपने आसपास में, भरे पड़े हैं। किसी पान की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पे आपको 50 साल के, 60 साल के ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बातें जैसी मुंह खोलेंगे तो आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये तो बच्चों से भी गई गुजरी है। और दूसरी तरफ से कुछ बच्चे हैं जिनकी एज है 19-20 साल लेकिन बहुत मैच्योर है। तो उनकी थिंकिंग मैच्योर कैसे हुई और उनकी क्यों नहीं हो पाई? संगति का असर है। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में। बिल्कुल। उनकी जैसी संगत रही बचपन से लेकर के 60 साल की एज तक, वैसे ही वो बन गए। सो द सॉल्यूशन इज टू बी इन कॉन्टैक्ट, not in direct contact, that is not practically possible, to be in an indirect contact and to learn from those people, those who are much more mature in terms of their thought process, in terms of their mindset, in terms of the way they think. तब आपका ये जो पेस है माइंड के डेवलपमेंट का, वो तेज हो सकता है। मानो किसी इंसान ने 20 साल में कुछ सीखा, 20,000 बुक्स पढ़ करके, अगर उसकी बातों को आप सुनते हैं अगले 20 दिन तक, तो उसमें से बहुत कुछ आप सीख जाओगे उस इंसान से। धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे लोगों की बातें आप सुनते चले जाओगे, समझते चले जाओगे, धीरे धीरे आप देखोगे आपकी भी थॉट प्रोसेस वैसी ही होती चली जाएगी। इनफैक्ट बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि आप जो बोलने वाले होते हैं ना वो हमको पहले ही पता लग जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई इंट्यूशन नहीं है। हुआ क्या है कि उन्होंने इतना सुन लिया है मेरे को पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, कि उनकी और मेरी थॉट प्रोसेस अलाइन हो गई है। उनको पता है कि अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि माइंड एक जैसे काम करने लग गया है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि लाइफ में भी जब वो किसी प्रॉब्लम में जाकर के फंसते हैं तो वो उसी तरह से एक्ट करते हैं जिस तरह से मैं एक्ट करता हूं। आप कह सकते हो कि एक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है, वो वे चेंज होने लग जाता है जैसे जैसे आप उन लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हो। बिल्कुल एक चश्मे की तरह हो गया, किसी ने लाल चश्मा लगाया, किसी ने हरा लगाया है, तो हरे के कॉन्टैक्ट में आप जैसे जाओगे आपको दुनिया हरी दिखने लग जाएगी, लाल के कॉन्टैक्ट में जाओगे तो लाल दिखने लग जाएगी। हाँ, अगर किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में चले गए जिसने कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ है तो हो सकता है आपको एज इट इज भी सब कुछ दिखने लग जाए, विच इज़ अ बिग थिंग अगर हो जाए तो। और यंग एज में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर ये ना हो तो सोल्यूशन क्या है? आई डोंट थिंक देयर इज एनी सोल्यूशन आज के टाइम में, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं उनको अगर पैसा कमाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आपकी अटेंशन को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर आपकी अटेंशन उनके हाथ में आ गई तो सब कुछ उनके हाथ में आ गया, आपकी लाइफ उनके हाथ में आ गई। तो अब या तो आपकी अटेंशन को वो कंट्रोल करेंगे अपने फायदे के लिए, या फिर आप खुद करोगे। अगर आप खुद करना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आना पड़ेगा जिसकी अटेंशन उसके कंट्रोल में हो। इनफैक्ट इसी चीज़ से मुझे याद आया, देयर इज अ फेमस साइकोलॉजिस्ट नेम्ड पीटर कोहेन करके। उन्होंने कहा था कि लेट्स नॉट कॉल दिस एडिक्शन, लेट्स कॉल इट बॉन्डिंग, बिकॉज दिस द काइंड ऑफ बॉन्डिंग दैट यू हैव, ईदर यू हैव विद अ पर्सन or you have with a substance or some related behavior. So, you know,
आप कैसे किस चीज़ से बॉन्ड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। एडिक्शन वर्ड अगर हम यहाँ से हटा दें और बॉन्डिंग वर्ड लगा दें तो आई थिंक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, एयर चाहिए, ये क्या है? एक तरह की बॉन्डिंग ही तो है। इसको बॉन्डिंग कहो, अटैचमेंट कहो, इसको नीड कहो, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहो, इसको सर्वाइवल प्रोसेस कहो, कुछ भी बोलते रहो। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप किसके साथ में बॉन्ड होते हो। Exactly. जैसे अगर पानी की ही बात करी जाए, आज हर घर में फिल्टर है, पहले एक ज़माने में नहीं होता था। क्यों? क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पोल्यूशन भी कम था, पॉल्यूशन भी कम था, वाटर पॉल्यूशन भी कंपैरेटिवली कम था, आज बहुत ज़्यादा है। तो आज हर घर में वाटर प्यूरिफायर है ऑलमोस्ट। क्यों है? इम्प्योरिटीज हटाने के लिए, जो टॉक्सिक चीज़ें उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या होता है? अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है? फॉल इल, वी फॉल इल। इम्यून कई तरह की बीमारियां हमको लग जाती है, कई तरह के बैक्टीरिया वायरसेस हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेट भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। या आपके ब्रेन के भी इफेक्ट कर सकता है, ब्रेन पे भी इफेक्ट आ सकता है। इसलिए हम अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं। तो क्या इसी तरीके से हमको एक थॉट प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो कॉन्शियस एफर्ट होने की ज़रूरत है, दैट यू दिस इज़ द डिसीजन दैट आई एम मेकिंग, मैं व्हेन आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, आई थिंक दैट कैन वर्क एज वन ऑफ द फिल्टर्स। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, ये भी समझना पड़ेगा कि ये क्या ये अंदर से आती है या बाहर से अंदर आती है। क्यों? क्योंकि जानवरों को अगर आप देखोगे तो उनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज फार एज देयर फ्यूचर इज कंसर्न्ड। जो भी आपने चूहे का एग्जांपल दिया था कि चूहे को एडिक्ट बनाना बड़ा आसान है अगर वो खाली है तो। अगर वो खाली है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है अपने एक्शंस की कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, जहाँ उसको प्लेजर मिलेगा वो वहीं चला जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अगेन बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस। किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल हो। इररिस्पॉन्सिबल लोगों के कॉन्टैक्ट में आप रहोगे तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में हो जो स्पीड लिमिट है मानो वहाँ पे 80 की और वो 120 की स्पीड पे चला रहे हैं, तो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया। तो आपका भी वैसे बिहेवियर हो जाएगा, आपका भी वही करने का मन करेगा। दूसरी तरफ से कोई ऐसा इंसान है जो कि तरीके से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है, तो आप भी वैसे ही बनने लग जाओगे। जो देखोगे वैसे ही तो बनोगे, वैसे ही तो सीखोगे और वैसे ही तो बनोगे। वही लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से ही अपने बिहेवियर को सामने वाले को देख करके मॉडल करते हैं। ये कॉन्शियसली जब होता है तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन काफ़ी नोन चीज़ है। बट अनकॉन्शियसली भी अगर आप देखें तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, अगर आप किसी अल्कोहलिक फादर के साथ ग्रो करते हैं और आप कितना भी उस समय अपने फादर को डिस्पाइज करें, एंड यू ग्रो अप, अ लॉट मेनी पीपल बिकम एडिक्ट्स, इसलिए नहीं क्योंकि वो बनना चाहते हैं, बट बिकॉज दे हैव सीन समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली हो सकता है वो सोचते ही हों कि मेरे को इसको हाथ भी नहीं लगाना है, ये इतनी गंदी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इतनी प्रॉब्लम्स उसने देखी, तो वो चाहता ये है बच्चा कि मैं कभी भी ना पीऊँ, और कुछ नहीं भी पीते हैं। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि अगर स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। सो उसी की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। ये हो गया थॉट फिल्टर, जैसे वाटर फिल्टर है घर में। यानी कि यंग एज में ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ जाओ जो अपनी थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर चुके हैं और कर रहे हैं, यानी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। उन लोगों के कांटेक्ट में आओ तो आपकी भी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे उनसे अलाइन होने लग जाएगी। जैसे जैसे अलाइन होती चली जाएगी आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा और ये एडिक्शंस आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप है थॉट प्रोसेस। इनफैक्ट एक रिलेशनशिप को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए थॉट प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है, वरना एक रिलेशनशिप अच्छी बनेगी कैसे? और रिलेशनशिप नहीं होगी तो एडिक्शन से कैसे बचोगे? ये तो लूप है ना पूरा का पूरा। बिल्कुल। जिसकी रिलेशनशिप्स अच्छी हैं उस पर एडिक्शंस हावी नहीं हो सकते हैं। जिसकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो अंदर से पूरी तरह से लोनली है, चारों तरफ उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से उसके घर का एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक है, तो वो तो एडिक्शन में जाकर के फंसेगा ही फंसेगा, या फंसेगी ही फंसेगी। वो कहीं ना कहीं जाकर के या तो बॉन्ड करेगा या अटैच हो जाएगा या एडिक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इस चीज़ से अगर देखा जाए तो इट्स अ सेंस ऑफ रिलीफ। आप इतनी चीज़ों को झेल रहे हैं एंड देन यू गेट हाई, सो यू दिस अ सेंस ऑफ रिलीफ कि ठीक है अब मेरा दिमाग यहाँ से हट गया, राइट, एस्केप हो गया ना। एस्केप, या इट्स बेसिकली एन एस्केप फ्रॉम द रियलिटी व्हिच इज टॉक्सिक।
तो अब अगर एस्केप करना ही है, मान लो कि आपके घर की रियलिटी बहुत ही टॉक्सिक है, एस्केप करना है, आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे? यूट्यूब पे या इंटरनेट पे दो तरह का कंटेंट है। 90% कंटेंट है आपको टेम्पररी रिलीफ देने के लिए, इमीडिएट प्लेजर देने के लिए, टाइम पास के लिए, मजे के लिए, बट वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, क्योंकि अब आप उससे एडिक्ट होते चले जाओगे, अब उसको नहीं छोड़ पाओगे, और प्लस उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटीज डेवलप नहीं हो रही है। पहले ही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि एज अभी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है, प्लस ऊपर से आप ऐसा कुछ देखते चले जा रहे हो जो ऐसी एज के बच्चे बना रहे हैं जिनकी अभी खुद की थिंकिंग एबिलिटीज आप ही के लेवल की है, तो आपको देखने में मज़ा तो आएगा। क्यों? क्योंकि आप रिलेट कर जाओगे। एक बच्चे के कंटेंट से एक बच्चा बड़ी आसानी से रिलेट करेगा, उसके व्लॉग को देखेगा, बड़ा सही टाइम पास हो जाएगा। जैसे कोई 18 साल का बच्चा है, वो 18 साल के बच्चे का व्लॉग देखेगा, उसको बड़ा मजा आएगा, वो कहेगा अरे ये देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो बड़ा चला के दिखाएगा। वो बेसिकली जो वो नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, वो बच्चा जो उसको देख रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है, तभी तो वो उसको देख रहा है। अगर वो एक्चुअल में अपनी रियलिटी दिखा दे तो वो नहीं देखेगा। तो वो क्या दिखा रहा है? उसका एग्जैक्ट अपोजिट जैसा कि रियलिटी है, तो वहां पे वो एडिक्ट हो गया है। अब वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है, जी रही है। सेंस ऑफ रिलीफ है वहाँ पर, सेंस ऑफ रिलीफ है। अगर आपकी रियलिटी बुरी है तो सपनों की दुनिया में रिलीफ मिल रहा है, कोई बात नहीं, क्या बुरा है? बट बुरा ये है कि आप उससे एडिक्ट हो रहे हो, और वो टेम्पररी बेसिस पे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बट परमानेंटली आपकी लाइफ को और डैमेज करता चला जा रहा है अंदर ही अंदर। इस तरह का जो कंटेंट है, अभी जिस लेवल की हम बातें कर रहे हैं, ये कोई बच्चों के लेवल की तो बातें हैं नहीं, ये कोई 15-16 साल के बच्चों के लेवल की बातें नहीं है। तो अगर कोई 15-16 साल का बच्चा इसको देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा पहली बार में, दूसरी बार में भी नहीं आएगा, तीसरी बार में भी नहीं आएगा, हो सकता है। लेकिन अगर वो देखता रहे देखता रहे देखता रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद उसको बातें समझ आने लग जाएंगी। और जहां उसको समझ आ गई तो अब क्या हुआ कि उसकी एज तो है 18-19 साल, लेकिन उसका दिमाग हो गया मैच्योर। एक चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो भी हम करते हैं, जो भी बिहेवियर होते हैं, वो कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ सर्टेन नेटवर्क्स फायर एंड वायर करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं बेसिकली हमारी ब्रेन के अंदर, वो फायर होते हैं, राइट। बेसिकली अगर आप एक ही चीज़ रिपीटेटिवली करते रहेंगे तो वो न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। then it isn't that difficult. If you're seeing the video again and again and again, you learn something new every time, because those circuits are working every time you're watching those videos. Then the pathway is made. Once the pathway is there, then it's easier for you as well to understand things. और ऐसे ही कोई भी स्किल डेवलप होती है। बिल्कुल। ये भी एक तरह की एक स्किल ही हो गई ना, हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कहीं नहीं सिखाई जा रही है। मेमोराइजेशन तो सिखाया जा रहा है कि रटो कैसे, रट करके बोल दो, जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ होती है, लेकिन ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि सोचते कैसे हैं। तो अगर वो ये देख करके, जो शुरू में अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे देखते रहेंगे तो ब्रेन में कुछ नए पाथवेज बनने लग जाएंगे, और धीरे धीरे वो आसान होता चला जाएगा काम, जो शुरू में मुश्किल लगेगा कुछ टाइम तक। और जब वो पाथवेज पूरा प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे तो अब उनको इसमें मजा आने लग जाएगा, और उसमें इतना मजा आएगा ही नहीं। जैसे हो गया ना, एक पर्टिकुलर लेवल का किसी को कुछ दे दिया तो अब उसको उससे कम वाले लेवल में मजा ही नहीं आएगा। वो कहेगा यार ये क्या है, लेवल बढ़ाओ ना, तो उसको उसमें मजा आने लग जाएगा। जैसे गेम में भी एक लेवल पे जा करके फिर मजा नहीं आता है, फिर हम कहते हैं लेवल बढ़ाओ ना, थोड़ा और हार्ड करो, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा। ये क्या है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ माइंड। जब इसमें किसी को मजा आने लग जाएगा तो उसको छोटी मोटी चीजों में मजा नहीं आएगा। अब मुझे पर्सनली वीडियो गेम में मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी गेम खेलने के लिए बहुत सारी है इस दुनिया में। अपने माइंड के अलग अलग डायमेंशंस को देखना, थॉट को देखना, फीलिंग्स को देखना, इमोशंस को देखना, उसको समझना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि माइंड उस तरीके से चल रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी एज है 60 साल 70 साल, उनको नहीं मज़ा आता इसमें। तो इसका एक्सपीरियंस से कोई कनेक्शन नहीं है, एज से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है कंपनी से। कैसे लोगों की कंपनी में आप टाइम स्पेंड करते हो। कहीं ना कहीं पास्ट में मैंने ऐसे लोगों की कंपनी में टाइम स्पेंड किया है, पर्सनली तो नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं मेरे आसपास में ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं जिससे कि मैं इस लेवल की बातें कर सकूं। बट बुक्स के थ्रू पास्ट में कुछ लोग थे जिनकी थॉट प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पास्ट में थे कभी, तो उनकी बुक्स हैं, उनकी वीडियोस हैं,
तो उसको देख करके धीरे धीरे अपने माइंड को डेवलप किया है। वर्ल्ड वाइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, उनकी वीडियोस को देख करके, उनकी स्टडीज़ को पढ़ करके, उनको समझ करके फिर सीखा है। तो अब क्या होता है कि अब इसी चीज़ में मज़ा आने लग जाता है। ये ही सॉल्यूशन है परमानेंट। आज नहीं तो कल ये करना तो पड़ेगा एक इंसान को, जितनी जल्दी करे उतना बेटर है। जब करना ही है तो 30 साल की एज में क्यों, 40 साल की एज में क्यों, 20 साल की एज में ही करो ना। अपनी थिंकिंग को सॉर्ट आउट करो, डेवलप करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे सॉल्यूशन निकले, समझ आ जाए कि अच्छा ये मैं कर रहा हूं इसकी वजह से क्या होने वाला है, ऐसे दिमाग चलने लग जाए तो वो पर्सन बच सकता है। तो ये काम मास लेवल पे नहीं हो सकता, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा। कि जो ये देख रहा है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो देख करके थोड़ी देर में ही बंद कर देंगे। आई एम श्योर, 100% श्योर। मैं क्या श्योर, वो तो डेटा दिखा रहा है। ऑन एन एवरेज जो लोग देखते हैं वो 30% देखते हैं। ऑन एन एवरेज 30% लोग ऐसे होते हैं मेरी वीडियोस को जो पूरा देखते हैं। मानो अगर 40 मिनट की वीडियो है तो वो 12 मिनट तक ऑन एन एवरेज वीडियो देखी जाती है। इसका मतलब क्या है, कुछ लोग पूरा देखते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 2-4-5 मिनट में ही बंद कर देते हैं। तो यहाँ तक अभी जो हमारी बातें हो रही है, यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग पहुँच पा रहे होंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि मास लेवल पे काम हो ही नहीं सकता। एक तो पहले ऐसी वीडियोस को देखेंगे ही बहुत कम लोग, वो भी जो देखेंगे उसमें से भी बहुत कम लोग एक्चुअल में एंड तक पहुंच पाएंगे, इस पॉइंट तक। अभी भी यहां तक अगर कोई पहुंच पा रहा है तो दैट मीन्स उसकी और मेरी थॉट प्रोसेस काफी हद तक अलाइन हो चुकी है, तभी वो पहुंच पा रहा है यहां तक या पहुंच पा रही है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। वरना अब तक ये वीडियो बंद हो चुकी है। और वो कहाँ है, वही है, वही अपनी दुनिया, ख्याली दुनिया, जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा है जैसा एक्चुअल में नहीं होता है। तो आज हमने